ये जो फरमाया ना, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका, बेशक आपका रब जानता है कि आप नमाज में क़याम करते हैं, कभी 2/3 रात, कभी करीब, कभी निस्फ रात और कभी तिहाई रात। अब बहुत से ख़वातीन से मैंने ये सुना सवाल करते हुए कि मैडम जी जब तक सोए ना तहज्जुद की नमाज नहीं होती। अब ये आयतें इस डाउट को क्लियर कर रही हैं, इस शक को क्लियर कर रही हैं और इस शक को निकाल रही हैं। आका अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, कभी आप इशा की नमाज पढ़ते जल्दी, साथ ही तहज्जुद शुरू कर लेते। कभी आका अलैहिस्सलाम रात के 11 बजे, 12 बजे या 12 बजे के बाद 1 बजे नमाज इशा पढ़ते, साथ ही तहज्जुद शुरू कर लेते। कभी आका अलैहिस्सलाम इस वक्त में सो जाते, आराम कर लेते और रात का जो आखिरी पहर है उस वक्त पहले नमाज इशा अदा करते तो फिर नमाज तहज्जुद पढ़ते। पता क्या चला कि आपके लिए कोई ऐसी सख्ती की शर्त नहीं है। आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाएं, तहज्जुद के लिए उठ जाएं, वो भी ठीक। आप इशा की नमाज के साथ नफली नमाज तहज्जुद अदा कर लें, वो भी ठीक। आप 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, ठीक। इसमें कोई आप पे फतवा नहीं लगा सकता। फिर आप सो कर उठ के पढ़ लें, फिर भी ठीक। सारी रात का वक्त इशा का वक्त है, जब तक तहज्जुद का वक्त शुरू नहीं होता। आप तहज्जुद का वक्त शुरू होने से पहले तक नमाज इशा अदा कर सकते हैं। अब देखिए रब्बे कायनात ने ये जो हमारी उलझन सी कितने प्यार से इसको क्लियर कर, कितनी आसानी के साथ हमारे लिए कितनी आसानी कर दी, कितनी आसानी कर दी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। आप करें तो सही, हाय हाय, आप करें तो सही, आप मेरी बारगाह में आए तो सही, कुछ कमाई कर तो ले। अल्लाह अकबर। फिर आगे फरमाया आलिमा अल्लन तुसूहु, क्योंकि मुझे पता था, अल्लाह कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है, अक्सर रमज़ान में हमने क्या किया, नमाज इशा पढ़ी, तरावी पढ़ी, अच्छा उसके बाद हिम्मत नहीं थी, सो गए। तहज्जुद के बाद कभी उठे कभी नहीं उठे। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि मगरिब पढ़ी और मगरिब के बाद ही हम सो गए, 2 घंटे फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद फिर नमाज इशा पढ़ी और नमाज इशा 11 बजे पढ़ ली, 12 बजे पढ़ ली। मैं अक्सर रात के पिछले पैर में पढ़ा करती हूँ, क्योंकि उस वक्त नमाज पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। जब सारी दुनिया सो गई होती, यार की बारगाह में आ जाओ, हाय सारी दुनिया सो जाए तो उस यार की बारगाह में आ जाओ। भाई यारी तो लगा रहे, यही तो यारी और दोस्ती है। किसको यारी कहते हैं? यार के पास रोजाना नहीं आया जाता, उससे राज़ो न्याज़ नहीं किया जाता, अपने दुख सुख नहीं बताए जाते। तो रब से बढ़कर हमारा दोस्त और यार क्या होगा कि उसकी बारगाह में हर रात को आए और अपने दुखड़े उसके सामने रख ले। अल्लाह। तो रात के इस पैर में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें होती है और उनको जो लुत्फ नसीब होता है वो रात के पहले पैर में नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे बताया, यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि मुझे पता था कि आपके लिए भारी बोझ है, तो मेरे हबीब जो जो आप कर रहे हैं ना, मेरी बारगाह में मुस्तजा मैं कबूल करने वाला हूँ, तो मैं कबूल कर रहा हूँ। फिर आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कि कुरान जितना पढ़ सके उतना पढ़ लिया करो। आज आपने वैसे पाबंदी लगा दी पूरी सूरत की, जितना आप ना पता क्या करें, तर्जुमा सही कर दे, हो गया बस, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट का रह गया, खत्म हो महीना दिन का। अच्छा अब इसमें ये बात भी क्लियर होगी मेरी बहनों, फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कि जितना आसानी से कुरान पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिया। और हमने रोजों में क्या किया था, दौड़े लगी हुई है ना, मुकाबले थे, आपने कितने पढ़े तो मैंने कितने, मैंने 10 पढ़े मैंने इतने नहीं। रब्बुल इज्जत को कुरान के अदद से गरज नहीं, कुरान के समझने से गरज है। रब्बुल इज्जत अपने कलाम को आपके अंदर उसकी झलक देखना चाहते, आपके अंदर उतरता देखना चाहते, आपके रगो रेशे के अंदर कुरान का नूर देखना चाहते, आपके किरदार में कुरान की हिदायत देखना चाहते। कुरान आपके किरदार में हो, आपकी गुफ्तार में हो, आपकी रफ्तार में हो, आपके अतवार में हो, आपके ख्याल में हो, आपके वहम में हो, आपके गुमान में हो, आपके कलम में हो, कि आप चलते हुए कुरान नजर आए। अल्लाह करीम तो ये चाहते हैं, कुरान की ऐसी समझ चाहते हैं, ऐसी सोच चाहते हैं, कुरान को इस तरह से आपके अंदर अपने रंग में ढलता देखना चाहते हैं। और पहले ही बारे में अल्लाह ने क्या कहा, सिबगतल्लाह व मन आसन मिनल्लाहि सिबगा, लोगों अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बढ़कर और किसका रंग हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कुरान समझना है ये अल्लाह के रंग में रंगना है। सुभान अल्लाह। आप अपने दुपट्टे रंगवाती है ना, इस रंग का और इस रंग का, ये तो रंग उतर जाते हैं,
और रब का जो रंग है वो तो हमेशा चढ़ा रहता है, जिस पर एक दफा चढ़ गया फिर उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह करीम उसे अपनी रहमतों के साए में हमेशा रखते हैं, अपनी कुर्बतों के साए में रखते हैं, अपनी मेहरबानियों में रखते हैं और अपनी निगाह में रखते हैं। क्यों? कि उस पर अल्लाह का रंग चढ़ा है और अल्लाह को अपना रंग सबसे ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। तो यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई कि हमने मुकाबले नहीं करने, जितना कुरान आसानी से पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ना है। एक रुकू, दो रुकू, एक पारा, एक आयत, 10 आयतें, जितने आसानी से पढ़ सकते हैं पढ़ें, मुकाबले नहीं करें। बस कुरान को समझें और कुरान का हक अदा करें। कुरान को समझें और कुरान का हक अदा करें। जिसने हक अदा कर लिया वो कामयाब हो गया। आगे क्या कहा? अन सयकूनु मिनकुम मर्दा, जानता है कि तुम में से कुछ बीमार होंगे। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, कौन कह रहे हैं? हाय हाय। अन सयकूनु मिनकुम मर्दा, आलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्दा, जानता है अल्लाह कि तुम में से कुछ बीमार भी होंगे। हाय वाखरूना यदरिबूना फिल अर्दे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जमीन में सफर कर रहे होंगे। यब्तगूना मिन फदलिल्लाह, कुछ ऐसे भी होंगे जो रोजी की तलाश में होंगे। मैं कुर्बान जाऊं, एक एक चीज रब्बे कायनात ने खोल कर बयान कर दी है। तफसीर इसी का नाम है। फस्सरा युफस्सिरु मुफस्सिर। मुफस्सिर क्या करता है? एक चीज को खोल खोल कर बयान करता है ताकि किसी चीज के अंदर शक न रहे। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे भी होंगे जो रिज़्क़ तलाश कर रहे होंगे। आगे सुनिए, वाखरूना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते होंगे। हाय अल्लाह अकबर। फक़रऊ मा तयस्सरा मिनहु, तो पढ़ लिया करो कुरान से जितना आसानी से पढ़ सको। अल्लाह ने देखिए तो सारों के बारे में बता दिया, क्यों कहा इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, आगे कैटेगराइज कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कहना है हमने? सब कहे जरा। रब्बे कायनात ने खोल कर नहीं बयान कर दिया कि ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। और अगर अल्लाह पाबंदी लगा देते फिर क्या बनता? तो नहीं, रोजाना इतना ही पढ़ना। जिसने ना पढ़ा उसके लिए ये सजा है, जिसने ना समझा उसके लिए ये सजा। फिर क्या बनता? मुश्किल हो जाती ना। और कितनी बड़ी मुश्किल होती, बहुत बड़ी मुश्किल होती। तो मेरी बहनों, मेरे अल्लाह का ये हम पे खास एहसान है कि हम पे छोड़ दिया। सुभान, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी। एक हदीस में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहते हैं कि जब बंदा मोमिन ना नफल पढ़ता है, नफली इबादत में कसरत करता है, ये नफल पढ़ते 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 यहाँ था वहाँ पहुँच जाता है, तो अल्लाह करीम कहते हैं फिर उसकी चाहत को मैं अपनी चाहत बना देता हूँ। क्या करता हूँ? उसको चाहत को मैं, हत्ता के मेरा बंदा कहता है कि मौला करीम ये करना है तो मैं वही करता हूँ। क्यों? उसने मुझे मनाने में कसर नहीं छोड़ी, अब मैं उसे देने में कसर नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। कोशिश कीजिए कि अपने रोजाना के मामूल में नमाज इशराक, नमाज चाश, नमाज अवाबीन, नमाज तहज्जुद, इसके आदी बने। कितनी उम्रें हैं, क्या रह गई हैं, और जवानी में जा रहे हैं। ऐसी बीमारियां लग रही हैं जिनका इलाज कोई नहीं, पता ही नहीं चलता। इधर से बंदा ठीक ठाक है, इधर से उसको बीमारी है कि वो खत्म हो रहा है आपकी आंखों के सामने, और आपको बस नहीं चलता कि कुछ कर सके। बताइए मुझे, हमारे पास कितना वक्त है, कौन सा वक्त है, कब करेंगे, कब अपने आप को बदलेंगे, कब अपनी रूटीन बेहतर बनाएंगे, कब कुरान की तरफ आएंगे, कब रब्बे कायनात की आवाज सुनेंगे, कब उसके बनेंगे, कब उसका रंग अपने आप पे चढ़ाएंगे, कब चढ़ाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, आज अहद करो, आज वादा करो कि हमने अपनी जिंदगी का तौर तरीका बदलना है, अपने शब रोज को चेंज करना है, अपने एतवार को बदलना है, उसके रंग में डलना है। क्योंकि जब उसके रंग में डल जाएंगे तो रब्बे कायनात कहेगा, अल्लाह कहते हैं कि जब बंदा मोमिन इस मकाम पर पहुंचता है, मैं फिर उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ। वो ज़बान से कहता है मैं करता हूँ, वो हाथ जिधर उठा देता है मैं तकदीर बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। मैं तकदीरें बदल देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो तकदीरें इस तरह बदलती हैं। आओ अपने आप को बदले ताकि हमारी तकदीरें बदल सके, हमारी शब रोज बदल सके, हमारी जिंदगी के अंदर बेहतरी आ सके। आगे अल्लाह पाक क्या कहते हैं? वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, और अल्लाह को कर्ज़े हसन देते रहा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये नहीं कि रोज़ों में दे रही ज़कात तो बात खत्म हो गई,
नमाज को भी कायम करना है, ज़कात भी अदा करनी है और कर्ज हसन भी देना है। मैंने पहले क्लियर कर दिया कि सदका और खैरात और नेकी के सारे काम ये अल्लाह को कर्ज अदा करना है, कर्जा देना है। तो बंदा मोमिन का वतीरा क्या होना चाहिए? हमेशा अपनी ज़िंदगी में कर्ज देता रहे। पता है अल्लाह के वलियों का क्या तरीका था, सलफ सालेहीन का, जो बुजुर्गाने दीन थे, पहले ज़माने के लोग क्या करते थे? अगर उनके पास 2 रुपए होते ना तो 1 रुपया अपनी ज़रूरत के लिए रख लेते और 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते। अब टाइम की कमी है, नहीं तो आपको मैं 2-4 वाक़यात बताती, अंदाज़ा होता कि सलफ सालेहीन का तौर तरीका क्या था, वो अल्लाह की कुर्बतों के हकदार कैसे ठहरे। अल्लाह के एक वली थे हज़रत इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े का कारोबार किया करते थे। बस इसी मिसाल पे ख़त्म करूँगी। कपड़े का कारोबार किया करते थे। तो एक दिन यूँ हुआ कि नमाज असर का टाइम हो गया, तो गाहक कोई नहीं आया सारा दिन। आपने अपने नौकर से कहा कि यार कोई गाहक आए ना तो जितने का कपड़ा है ना उसी गज पे देना, ज़्यादा कीमत ना लेना। आज हमारे हालात ये हैं कि वो मालिक तो सर पे है नहीं, चलो जितनी कमाई होती है कमा लो, जितना हासिल होता है कर लो, चाहे वो हलाल है या नहीं है। अच्छा, वो आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए, तो जब नमाज पढ़ के आए तो नौकर ने कहा हजरत एक गाहक आया था और इतना सौदा ले गया, इतना कपड़ा ले गया, तो इतने पैसे मिले। आपने गिन कर कहा कि ये तो ज़्यादा है, इतने तो हो नहीं सकते। आप समझ गए कि यकीनन मेरा इम्तिहान हुआ है, कोई फरिश्ता आया होगा। आप गए, कहने के दौड़ो बाज़ार में, देखो वो बंदा कहीं नज़र आ जाए तो उसे बुलाओ, उसके जो ज़ायद पैसे उसे दे दो। जब वो गया तो वो बंदा जा रहा, तो उसने पीछे से आवाज़ दी उस नौकर ने, कहने का खादिम कहने लगा तो वापस आए, मेरे आका ने बुलाया है। वापस आया, कहने लगा हाँ जी। तो आपने कहा ये जो पैसे ज़ायद आपने दिए हैं ना, ये मेरे लिए हलाल नहीं है, ये आप रख लें, ये आप रख लें। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा ऐ इब्राहीम बिन अदम, तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, मैं फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे कहा था जा ज़रा देख कर रहा मेरे प्यारों और मेरे आशिकों का मेरे साथ मामला क्या होता है। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें समझना है कि क्या वाकई हम अल्लाह के आशिक हैं, अल्लाह के हबीब के आशिक हैं? क्या हमारा तौर तरीका, आदात व तवार वैसे हैं जैसे अल्लाह के नेक बंदों के हुआ करते हैं, अल्लाह के आशिकों के हुआ करते हैं? अगर नहीं हैं तो आइए सूरह मुज़म्मिल की इन आयात की रोशनी में अपने आप को बदलें, ताकि हमारी ये दुनिया भी खूबसूरत हो जाए और वो दुनिया भी खूबसूरत हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।